Hello students, now we are going to start defects in solid. Defects in solid, मैं पहले आपको बताऊंगी. In crystalline solid there is a regular arrangement of constituent particle, right? Regular arrangement होता है. This arrangement is generally not found to be perfect. This is because a solid contains a large number of small crystals. Some of these may not have a perfect regular arrangement of the constituent particle. कुछ particles जो है regular arrangement में नहीं रह पाते, perfectly नहीं रह पाते. Any departure from perfectly ordered arrangement of constituent particles in crystal, किसी crystal के particles का जो अरेंजमेंट है, जो परफेक्टली अरेंजमेंट है, वहां से कुछ डिपार्चर हो जाए, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, मतलब कुछ कैटायन या एनायन अपनी प्लेस बदल ले, अपनी जगह बदल ले क्रिस्टल में, इज कॉल्ड डिफेक्ट. तो डिफेक्ट आ जाता है. ठीक है बच्चों. द डिफेक्ट अराइज ड्यू टू द हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द क्रिस्टल. जब क्रिस्टल को हीट दी जाती है तो हीट के कारण कुछ पार्टिकल अपनी जगह से अदर प्लेस पे चले जाते हैं. ठीक है. एंड इस वजह से इम्प्योरिटी आ जाती है. ठीक है. दिस डिफेक्ट टू टाइप्स, पॉइंट डिफेक्ट एंड इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट. आपने देखा कि अरेंजमेंट है, जो ये जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है, इनमें से एक पार्टिकल अपनी जगह से रिप्लेस हो गया, प्लेस, इसने अपनी प्लेस चेंज कर दी है. ठीक है. दिस इज कॉल्ड डिफेक्ट. तो पॉइंट डिफेक्ट में है स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट. स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट में है वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टेशियल डिफेक्ट. वैकेंसी एंड इंटरस्टेशियल डिफेक्ट, दीज आर नॉन आयनिक कंपाउंड. ठीक है. एंड शॉक्टी डिफेक्ट एंड फ्रेंकल डिफेक्ट, दीज आर आयनिक कंपाउंड. राइट. फिर है नॉन स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट इज मेटल एक्सेस एंड मेटल डिफिशियंसी. एंड लास्ट इम्प्योरिटी डिफेक्ट. राइट. अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले स्टोइक्योमेट्री डिफेक्ट. स्टोइक्योमेट्री डिफेक्ट को आप थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट भी बोल सकते हैं. तो सबसे पहले स्टोइक्योमेट्री डिफेक्ट में है वैकेंसी डिफेक्ट. वैकेंसी डिफेक्ट में क्या है, ये नॉन आयनिक है, इंटरस्टेशियल भी नॉन आयनिक है, जैसा कि मैं आपको पहले वाले पेज में बता चुकी हूँ. ठीक है. तो वैकेंसी डिफेक्ट में क्या होता है बच्चों, व्हेन इन आयनिक सॉलिड सम ऑफ लेटिस साइट आर वैकेंट. अब देखिए ये पार्टिकल्स हैं, इनमें से कोई साइट वैकेंट हो, इनमें से कोई के साइट वैकेंट हो जाए. ठीक है. कोई साइट खाली हो जाए तो इससे क्या होगा, डेंसिटी ऑफ दिस डिक्रीज. इस पूरे की डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, पूरे कंपाउंड की डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि कुछ आयंस यहाँ से वैकेंट हो गए हैं. राइट. इंटरस्टेशियल डिफेक्ट में क्या है, सम ऑफ कॉन्स्टिट्यूट एटम्स ऑक्यूपाई द इंटरस्टेशियल साइट इन लेटिस. कुछ पार्टिकल्स निकल के अपनी जगह से निकल के इंटरस्टेशियल वॉइड्स में चले जाते हैं. इंटरस्टेशियल वॉइड्स में चले जाते हैं, जिसे इंटरस्टेशियल डिफेक्ट बोला जाता है. ठीक है स्टूडेंट. वैकेंसी डिफेक्ट क्या है, वैकेंसी डिफेक्ट व्हेन इन अ क्रिस्टलाइन सब्सटेंस सम ऑफ द लेटिस साइट आर वैकेंट. कुछ लेटिस साइट वैकेंट होगी. ठीक है. द क्रिस्टल इज सेड टू बी हैव वैकेंसी डिफेक्ट. ये सब क्यों होता है, दिस इज अराइज ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट फ्रॉम द सराउंडिंग. इसलिए तो थर्मोडायनेमिक इफेक्ट बोला इसे. ठीक है. थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट, क्योंकि ये अपने सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं. ठीक है. इट रिजल्ट इन द डिक्रीज इन द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस की डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है. ठीक है स्टूडेंट्स. नाउ इंटरस्टेशियल डिफेक्ट में आपने क्या देखा, आपको कुछ बुक्स में दे रखा है कि यहीं से पार्टिकल अपनी जगह बदल के वॉइड्स में चला जाएगा. ठीक है. कुछ बुक्स में देखा है, कुछ बुक्स में लिखा है कुछ एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर प्रेजेंट इन द. बाकी सब प्रेजेंट होंगे, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा पार्टिकल प्रेजेंट होंगे. कुछ इस तरह से एक्स्ट्रा पार्टिकल प्रेजेंट होंगे इंटरस्टेशियल वॉइड की जगह पर. ठीक है. इंटरस्टेशियल साइट्स की जगह पे. तो इस केस में
डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, नाउ शॉक्टी डिफेक्ट when equal number of anion and cation removed from the crystal lattice. Very simple, these two are ionic solid, Schottky and Frenkel defect. When equal number of देखिए पॉजिटिव नेगेटिव cation anion cation anion cation anion cation के नीचे anion anion के नीचे cation, यहाँ से देखो एक cation रिमूव हो चुका है। ठीक है, तो पॉजिटिव कीटाइन एनायन कीटाइन एनायन, तो यहाँ पे देखिए एक कीटाइन रिमूव हो चुका है तो एक एनायन रिमूव कर दीजिए, एक एनायन हम लगा देते हैं। ठीक है, तो इक्वल नंबर ऑफ कीटाइन एंड एनायन रिमूव फ्रॉम क्रिस्टल लेटिस, तो इस केस में भी डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल या नंबर ऑफ आयंस तो कम हो गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट फ्रेंकल फील्ड, फ्रेंकल डिफेक्ट व्हेन वन ऑफ केटाइन और एनायन ऑक्यूपाई, मतलब केटाइन या एनायन इन दोनों में से एक ऑक्यूपाई करेंगे इंटरस्टेशियल साइट इन लेटिस, लेटिस में इंटरस्टेशियल साइट पे या तो एक केटाइन उठ के आ जाएगा या एक एनायन आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे केटाइन आना था, केटाइन अपनी जगह से उठकर कहाँ आ गया है? ठीक है, पॉजिटिव वाले इधर इंटरस्टेशियल साइड पर आ गया। ठीक है, तो अब बाकी के नंबर ऑफ कीटाइन एंड एनायन तो सेम है ना, इसलिए डेंसिटी रिमेन सेम, डेंसिटी सेम रहेगी, सिर्फ कीटाइन ने अपनी जगह बदली है। ठीक है, बाहर से कुछ नहीं आया है, गायब भी नहीं हुआ है, सिर्फ अपनी इस प्लेस को चेंज किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, दीज 4 डिफेक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। नाउ स्टूडेंट्स, कंडीशंस, सम कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज लीजिए। कंडीशन क्या है? साइज ऑफ केटाइन एंड एनायन का साइज की क्या है? शॉक्टी डिफेक्ट और फ्रेंकल डिफेक्ट में, शॉक्टी डिफेक्ट में क्या है? साइज ऑफ केटाइन कंपेरेटिवली इक्वल द साइज ऑफ एनायन, दोनों का साइज लगभग इक्वल होगा। और फ्रेंकल डिफेक्ट में क्या होगा? साइज ऑफ एनायन बड़ा होना चाहिए और केटाइन का साइज बहुत छोटा होना चाहिए। केटाइन का साइज छोटा होगा तभी वो जाके वॉइड्स में फिट हो जाएगा, वॉइड्स में फिट हो जाएगा। अब वॉइड्स क्या होती है ये मुझे नहीं लगता आपको बताने की नीड है, बहुत अच्छे से पता होगा, मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? अब शॉक्टी डिफेक्ट में जैसे कि आपको पता है कि केटायन और एनायन का साइज बड़ा है, तो जितना बड़ा केटायन होगा उतने ही लार्ज नंबर ऑफ एनायन उसको सराउंडेड करे होंगे। ठीक है, या फिर जितना बड़ा एनायन है उतने ही केटायन उसको सराउंड करेंगे, उतने ही ज्यादा केटायन उनको सराउंड करेंगे। और ये छोटा सा अगर केटायन है तो उसको ज्यादा से ज्यादा 3, और अगर और भी छोटा केटायन है जस्ट पॉइंट साइज का तो ओनली एनायन 2 ही सराउंड करेंगे। ठीक है, तो ये सराउंडेड एटम बहुत ही कम है, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर कम है और शॉक्टी डिफेक्ट में कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा है। एग्जाम्पल क्या है? शॉक्टी डिफेक्ट के एग्जाम्पल है पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड एंड सीजियम क्लोराइड। एंड फ्रेंकल डिफेक्ट की है सिल्वर क्लोराइड एंड जिंक सल्फाइड। जो सिल्वर ब्रोमाइड है, एक्सेप्शन केस है, नोट कीजिए, सिल्वर ब्रोमाइड है, इनमें शॉक्टी एंड फ्रेंकल दोनों टाइप के डिफेक्ट होंगे, सिल्वर ब्रोमाइड दोनों टाइप के डिफेक्ट होंगे। ठीक है, नाउ स्टार्ट करते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट। केटाइन टू एनायन रेशियो विल बी डिस्टर्ब्ड, केटाइन टू एनायन रेशियो विल बी डिस्टर्ब। इसमें क्या होगा? स्टोइकियोमेट्री में क्या था? सेम नंबर ऑफ केटाइन एंड एनायन थे, जैसे कि 100 केटाइन है तो 100 ही एनायन थे, तो स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा? नॉन स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट में क्या है? इनका रेशियो डिस्ट्रक्ट हो जाएगा। ठीक है, डिस्टर्ब हो जाएगा। तो अगर 100 केटाइन है तो 99 एनायन, या फिर 99 केटाइन है तो 100 एनायन, मतलब चेंजेस आ जाएंगे, तो इसे बोलते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री में सेम रेशियो रहेगा और नॉन स्टोइकियोमेट्री में सेम रेशियो नहीं रहेगा। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी, हालांकि क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ केटाइन एनायन डिफरेंट है, डिफर रहेंगे एक दूसरे से, फिर भी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी। अब सुनो, पॉजिटिव और नेगेटिव सेम रहेगा तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहती है, लेकिन इसमें तो चेंज है, उसके बावजूद भी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी। कैसे? वो मैं अभी आपको बताती हूँ।
नॉन स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। पॉजिटिव को क्या बोलते हो? कैटायन बोलते हो। ठीक है, मेटल से पता चल रहा है कैटायन। मेटल एक्सेस का मतलब पॉजिटिव कैटायन एक्सेस में हो जाएंगे। ठीक है, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट मतलब कैटायन की कमी आएगी, डेफिशिएंसी होगी कैटायन की। कैटायन क्या होते हैं? मेटल। मेटल क्या होते हैं? कैटायन। ठीक है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट फिर से टू टाइप के, एनायन वैकेंसी, एनायन वैकेंसी और इंटरस्टिशियल कैटायन। अब देखो एनायन वैकेंसी, कहीं पर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव है, और अगर मैंने पॉजिटिव ना बढ़ाकर एनायन को ही कम कर दिया तो नंबर ऑफ कैटायन ज्यादा हो जाएंगे ना। कैसे? आप इस तरह से समझिए, जैसे ये सब्सटेंस है, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, अब इन्होंने कहा है कि मेटल एक्सेस, मेटल एक्सेस, मेटल पे क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, कैटायन चार्ज होता है। मैंने कैटायन नहीं बढ़ाया, मैंने एनायन को ही गायब कर दिया, मैंने एनायन को ही गायब कर दिया। पहले क्या था? पॉजिटिव कितने थे? 1 2 3 4 5 6, और नेगेटिव पार्ट कितने थे? मतलब कैटायन कितने थे? 6, और एनायन कितने थे? एनायन आल्सो 6। अब अगर मैंने एक एनायन को ही रिमूव कर दिया यहाँ से, तो कैटायन कितने हैं? कैटायन तो 6 है ही, एनायन हो गए 5, तो रेशियो किसका ज्यादा हुआ? कैटायन का। ठीक है, तो फिर मेटल एक्सेस कौन हुआ? कैटायन। ठीक है, किसकी वजह से हुआ? कैटायन की वजह से हुआ। ठीक है, एग्जाम्पल लीजिए, पॉजिटिव नेगेटिव की जगह पे मैंने यहाँ पे लगा लिया सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम के बिलो क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड के बिलो सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। राइट, अब सोडियम वेपर्स यहाँ से मैंने पास करवाया, इस कंपाउंड के ऊपर से मैंने सोडियम के वेपर पास करवाया। तो सोडियम के वेपर ने क्या किया? एक Na ने एक Cl को उठा के बाहर ले आए, गायब कर दिया। ठीक है, एक Na ने एक Cl को उठा के गायब कर दिया, मतलब अपने साथ लाके यहाँ पे क्या हुआ? सोडियम क्लोराइड बन गया। सोडियम वेपर पास करवाने से एक सोडियम का एटम एक क्लोरीन एटम से एक क्लोराइड एटम के साथ मिलके सोडियम क्लोराइड सोल्ट बना दिया। अब होता क्या है? सोडियम कितने थे? 6, क्लोरीन कितने थे? 6। अब क्या रह गया? सोडियम तो 6 है ही, और क्लोरीन हो गए 5, क्योंकि ये क्लोरीन गायब हो गया। लेकिन इस क्लोरीन ने क्या किया? अपना एक इलेक्ट्रॉन यहीं पर छोड़ दिया। ठीक है, जिससे क्या हुआ? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनी रही। ठीक है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनी रही। जितने नंबर ऑफ कैटायन थे उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है एनायनिक फॉर्म में। ठीक है, जहां से क्लोराइड गायब हुआ उसने अपना इलेक्ट्रॉन यहां छोड़ दिया, तो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन क्या है? फ्री घूमने के लिए इस सब्सटेंस में प्रेजेंट है, जिसके कारण इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जनरेट हो गई, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जनरेट होगी। फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं तभी तो इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, किसी में फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। जो सोडियम क्लोराइड होता है सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिकल करंट पास नहीं करता, लेकिन वो जब एक्वस स्टेट में होता है तो इलेक्ट्रिसिटी करंट पास करता है। ठीक है, अब इस पॉइंट को जहां पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसे एफ सेंटर कहते हैं। ड्यू टू एफ सेंटर क्रिस्टल बिकम कलर। पहले नमक क्या था? NaCl क्या था? व्हाइट कलर का, लेकिन इस एफ सेंटर के कारण, इस फ्री घूमने वाले इलेक्ट्रॉन के कारण ये येलो कलर का हो गया। ठीक है, तो इसकी वजह से, इस फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बरकरार रहेगी। ठीक है, और पैरामैग्नेटिज्म बिहेवियर हो जाएगा, नॉर्थ एंड साउथ पोल के लिए अट्रैक्शन शो करेगा। पैरामैग्नेटिक बिहेवियर मतलब जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन हो, जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन हो, दैट इज पैरामैग्नेटिक बिहेव करेगा। ठीक है, सब्सटेंस कैसा बिहेव करेगा? डाईमैग्नेटिक नहीं करेगा, पैरामैग्नेटिक करेगा, क्योंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है जो मूव करते रहते हैं पूरे सब्सटेंस में। ठीक है, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन फ्री आयन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जनरेट। ठीक है, विदाउट दिस, इसके बगैर जो सोडियम क्लोराइड है वो व्हाइट कलर का, विद दिस डिफेक्ट, इस डिफेक्ट के कारण सोडियम क्लोराइड येलो कलर का, इस डिफेक्ट के कारण लिथियम क्लोराइड पिंक कलर का, इस डिफेक्ट के कारण पोटेशियम क्लोराइड वायलेट कलर का। ठीक है, ड्यू टू एफ सेंटर। राइट स्टूडेंट, तो जब यहां से जब क्लोराइड निकला तो क्या होगा? डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी,
क्योंकि क्लोराइड एटम गायब हो गया है, डेंसिटी डिक्रीज। नाउ मेटल एक्सिस डिफेक्ट ड्यू टू द केटायन इंटरस्टिशियल। मेटल एक्सिस डिफेक्ट मतलब एक एक्स्ट्रा मेटल, अब ZnO एग्जाम्पल ZnO जिंक ऑक्साइड Zn+2 और -2। Zn+2 का साइज O के अकॉर्डिंग, ऑक्सीजन के अकॉर्डिंग बहुत छोटा है। Zn+2 O-2 Zn+2 O-2 जस्ट बिलो द Zn+2 O-2 लगाएंगे, O-2 के नीचे Zn+2 लगाएंगे, इस तरह से। तो Zn+2 6 नंबर है और O-2 इसमें 6 नंबर है, तो ये इक्वल है, ठीक है। तो इसमें कोई भी डिफेक्ट नहीं है। लेकिन उसके बाद क्या हो गया, मेटल एक्सिस का मतलब एक्स्ट्रा Zn+2 आ गए। इसमें क्या हुआ, एक्स्ट्रा Zn+2, ठीक है। इंटरस्टिशियल साइड पर एक्स्ट्रा Zn+2 आ गए, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हो गया, इंटरस्टिशियल अरेंजमेंट, आई रिपीट अगेन, Zn+2 इंटरस्टिशियल साइड पर अरेंज हो जाएगा और वो इसके जो +2 है, ठीक है, Zn+2 होता है ना, तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है जो उसने लॉस किए, +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, वो भी इंटरस्टिशियल साइड पर कहीं अरेंज हो जाएंगे, ठीक है। आई रिपीट अगेन, यहाँ से Zn+2 कोई गायब नहीं होगा, बल्कि एक एक्स्ट्रा Zn+2 इंटरस्टिशियल साइड पर आ जाएगा। +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हुए, 2 इलेक्ट्रॉन निकलकर क्या होंगे, इंटरस्टिशियल साइड पर ही अरेंज हो जाएंगे, ठीक है। और जिससे क्या होगा, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनी रहेगी, क्योंकि जो चीज यहाँ लॉस हुई, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, वो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ यहीं इसके आसपास आकर ही अरेंज हो गए, तो क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनी रहेगी, ठीक है। अब जो जिंक 6 थे, अब जिंक कितने हो गए, 7 हो गए, विदाउट डिफेक्ट जिंक 6 ऑक्साइड 6। लेकिन अब डिफेक्ट के साथ, डिफेक्ट क्या आया, एक एक्स्ट्रा जिंक Zn+2 इसके अंदर आके बैठ गया और 2 इलेक्ट्रॉन भी आके बैठ गए। इसकी वजह से तो चलो एक अच्छा काम हो गया कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनी रही, लेकिन जिंक की वैल्यू तो, जिंक के नंबर तो बढ़ गए ना, 7 हो गया, तो डिफेक्ट आ गया, ठीक है। इस डिफेक्ट को बोलते हैं मेटल एक्सिस डिफेक्ट, ठीक है। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जिसकी वजह से इंक्रीज हुई, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर हुआ और कलर आ गया ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन। नाउ अब है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, देखिए मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट में आप करेंगे Fe। आपको वो मेटल लेना है जिसकी वेरिएबल वैलेंसीज हो, आपको वो मेटल लेना है जिसकी वेरिएबल वैलेंसी हो, मतलब वैलेंसी ज्यादा सारी हो, जैसे Fe+2 फेरस, Fe+3 फेरिक। अब देखिए Fe+2 O-2 फेरस ऑक्साइड, Fe+2 O-2 Fe+2 O-2 Fe+2 O-2, इस तरह से अरेंज करेंगे, ठीक है। अब इनके रेशियो निकालते हैं, Fe कितने हैं 6, O कितने हैं 6, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मेटल डेफिशिएंसी मतलब मेटल की कमी करवानी है, मेटल की कमी होगी तब डिफेक्ट आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपने 3Fe+2 निकाल दिए, 3Fe+2 रिमूव कर दिए। अब यहाँ से 3Fe+2 रिमूव हो गए, मतलब कितने आयंस चले गए, 3 2 जा 6 +2 +2 +2 मतलब +6 आयंस यहाँ से गायब हो गए। तो इन्होंने क्या किया, 3Fe+2 की जगह पे 2Fe+3 डाल दिए। 3Fe+2 की प्लेस पे 2Fe+3 प्लेस करवा दिए, ठीक है। इसकी जगह पे रिप्लेस हो गए, तो तब भी 6 आयंस आ गए, ठीक है। तो अब देखो क्या होता है, Fe+3 लेकिन एक जगह पर Fe+2 की जगह अभी भी खाली है, ठीक है, समझे। Fe 3Fe रिमूव करके Fe+2 रिमूव करके 2Fe+3 इन्होंने डाल दिए, जिससे क्या हुआ, जितने आयंस रिमूव किए थे +6 उतने आयंस तो +6 आ गए वापस, लेकिन Fe की तो कमी होगी ना। यहाँ पे जो Fe6 थे, Fe अब 5 हो गए हैं, ऑक्सीजन तो 6 है ही, ठीक है। तो क्या होगा, Fe+2 +3 O-2, O कितने हैं 6,
Fe+2 कितने हैं 3, Fe+3 कितने हैं 2। तो यहाँ पे डेफिशिएंसी ऑफ क्या हो गया मेटल, मेटल की डेफिशिएंसी आ गई। अब एक आप न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है, इस पर न्यूमेरिकल आते हैं। Fe 0.96O1, ठीक है, FeO फेरस ऑक्साइड, ठीक है। मेटल डेफिशिएंसी बताना है। अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करूं पॉइंट को हटाने के लिए, तो ऑक्सीजन और ऑक्साइड क्या है 100 और 0.96 बन जाएगा 96। 0.96 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 96, 1 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100। अब आप देखिए अगर ऑक्साइड ऑक्सीजन पार्ट 100 है तो Fe कितने हैं 96। अब आपको देखना है Fe कितने पार्ट होते हैं, Fe+2 कितने, कौन से टाइप्स लिए थे हमने, फेरिक और फेरस, Fe+2 और Fe+3। Fe+2 को आप X मानेंगे, अगर ये X है तो Fe+3 क्या, Fe+3 कितना होगा 96 माइनस X, राइट, ठीक है। अब देखिए अब क्या करना है आपको, अब ये टोटल जो ऑक्साइड है, ऑक्साइड पर कितना चार्ज है -2, ठीक है। एक ऑक्सीजन के पास 100 है, ठीक है, तो -2 के कारण ये क्या हो जाएंगे -200, ठीक है। तो नेगेटिव आयंस कितने हो गए -200, ठीक है। अब देखिए 96 -3 -x, 96 -x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि Fe+3 है, प्लस x को 2 से करेंगे क्योंकि ये +2 है, ठीक है, इक्वल टू 200, ठीक है। टोटल कितने हैं 200, राइट। तो 3 को 96 से मल्टीप्लाई करेंगे 288, 3 को -x से करेंगे -3x, प्लस का 2x इक्वल टू 200, -3x में से प्लस का 2x माइनस करेंगे तो -x इक्वल टू 288, यहाँ हो गया माइनस का 288 हो जाएगा और ये माइनस का 88, माइनस से कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल टू 88, x 88 है तो x क्या था आपका Fe+2 तो 88 है और Fe+3 कितना होगा 96 माइनस 88 इक्वल टू 8। तो Fe+3 का पार्ट क्या आया 8 और Fe+2 का पार्ट आए 88, मतलब रेशियो देखो 8 पार्ट रेशियो 88, ठीक है, 1:11, ठीक है। अब अगर आप इसकी परसेंटेज निकालना चाहते हो तो 96 में से Fe+3 कितना है 8, 96 में से Fe+3 है 8/96 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। और अगर आप Fe+2 की परसेंटेज निकालना चाहते हैं तो 88/96, 96 में से कितने हैं Fe+2 88, तो 88/96 मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये एक डिफेक्ट्स की वीडियो है, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।